चलिए देखिए, क्वेश्चन आंसर है 8वां क्लास का पहला चैप्टर कोशिका का ना। सबसे पहला कोशिका क्या है, एक कोशिकीय ना, थोड़ा सा निकालना। जीव में एक ही कोशिका होती है, तो सही बात है कि एक कोशिकीय जीव में सिर्फ एक ही कोशिका होती है। रक्त कोशिका शाखाविंत होती है, इसका मतलब होगा कि क्या रक्त कोशिका में शाखा जैसा होता है, तो हम लोग बोलेंगे गलत बात है, नहीं होता है, ठीक ना, तो गलत हो जाएगा। ये किसमें होता है, तंत्रिका कोशिका में होता है। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, किसी जीव की मूल संरचना अंग क्या होगा, तो क्या होगा, क्या किसी जीव का मूल संरचना जीव होगा, नहीं ना, कोशिका होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, कोशिका इसका सही होगा आंसर ना। तो ये अमीबा की आकृति अनियमित होती है, सही बात है, उसकी कैसी भी आकृति हो सकती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, सही बात है। अगला क्वेश्चन है, पौधे की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, हाँ सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन, केंद्रिका द्रव्य, सही विकल्प का चयन कीजिए, चयन कीजिए, ठीक है। तो आपका 4 विकल्प होगा आपके बुक में, हम एक ही विकल्प लिखे हैं जो सही है ना, चारों नहीं लिखे हैं टाइम वेस्ट होने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाएगा, केंद्रिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव पाया जाएगा। केंद्रक द्रव्य निकले हैं। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, क्या नहीं होता है, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, केंद्र, तो कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में क्या नहीं होता है, तो कोशिका भित्ति नहीं होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा गलती कर दिया ना, केंद्रक, केंद्रक नहीं होता है, कोशिका भित्ति कहने का मतलब है जंतु कोशिका में हम लोग में क्या नहीं होगा, कोशिका भित्ति नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है, ठीक है, केंद्रक होता है। अगला है, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में, पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट, कल ही बताए थे ना। कितना पढ़ते हैं सर, आपका मतलब पूरा भूल रहा है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर, अमीबा का एकल कोशिकीय जीव है, इसमें से एक ही कोशिका होते हैं, क्या, ऑप्शन नंबर देखें भाई, ये सभी क्रियाएं करते हैं, देखते हैं ऑप्शन ना। अमीबा पे फूल पात से भोजन को ग्रहण करता है। दूसरा का ऑप्शन नंबर आपका कितना नंबर है, कितना नंबर सवाल है, तीसरा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसमें से एक ही कोशिका में होता है, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन दोनों, तो ये सभी होगा इसका ऑप्शन ना। तो ये सभी होगा ना, क्या क्या होगा, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन सब एक एक में होता है, क्लियर है। इसको लिखिए, जल्दी नोट डाउन करो, जिसके पास बुक होगा उसको ज्यादा क्लियर समझ में आ रहा होगा ना, नहीं। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन ना, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है, सिंपल है, चयनात्मक पारगम्य का मतलब क्या होता है पता है, उसका जो परत होता है कैसा होता है, ऐसा देखियो, इसका फिगर दिखाते हैं हम आपको, दिखा देते हैं तुरंत, ठीक है, पहले देखो, क्योंकि यह कुछ पदार्थों को क्या करता है, अंदर और बाहर जाने देता है और कुछ को नहीं, सब पदार्थ अंदर बाहर नहीं जा सकता है, कुछ ही पदार्थ को अंदर बाहर जाने देता है, इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसका फिगर अगर आपको ध्यान होगा, बोल दिया ये, और कुछ भी नहीं है, समझे, बुक का थोड़ा सा अलग थॉट है, हम लोग थोड़ा सा अलग पढ़े थे, अब समझ में आ गया दोनों का, गुड। फिगर नहीं दिखाते तो नहीं लिखे हो। चलिए देखिए 4 क्वेश्चन, चलिए, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम एवं उनके मुख्य कार्य लिखिए, ठीक है, क्या क्या काम है उनके। पहला अंग और कार्य, माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया, ठीक है, ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा घर भी बोलते हैं इसको। राइबोसोम का क्या काम है, प्रोटीन का निर्माण करना। एंडोप्लाज्मिक जालिका का क्या कार्य है, पदार्थों को इधर से उधर करना, परिवहन करना। गोल्जी गंजी जो भी बोलना है,
हाँ, गोल्जी तंत्र का क्या कार्य है? स्राव और व पैकेजिंग। लाइसोसोम का क्या कार्य है? अपशिष्ट पदार्थ का नाश करना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे आपको सिर्फ एक के बारे में पता चल जा रहा है कि हमारे जितने भी पदार्थ हैं इसके क्या कार्य है ना। तो ये थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है आपके लिए। देखिए 5वां क्वेश्चन आपके पास है, कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव में अंतर लिखिए। ठीक है, आप काम करोगे, ये लाइन को ऐसे करोगे और इस चीज को आप यहाँ लिखोगे। ठीक ना, हम नीचे कर दिए, थोड़ा सा बन नहीं रहा था। पहला है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में क्या होगा? केंद्रक के बाहर अंग में पाए जाते हैं ये। ठीक है, और क्या करता है? लाता है और नियंत्रण का कार्य करता है। ये बाउंस कर रहा है क्या लिखा हुआ है? बाकी जो जगह बन जाता है इसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। इसी को ना बोलते हैं रे, कोशिका द्रव। और अभी केंद्र के अंदर जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? केंद्रकीय द्रव्य। ठीक है, ये जो पूरे में पाया जाएगा इसको क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव। अब इसमें क्या, इस केंद्र के अंदर जो पाया जाएगा उसमें, चुप रहो। चलिए क्वेश्चन, किताबों छाप दिए किताबों में पौध लिखल है। चलिए चित्र बनाकर पौधा, कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर को स्पष्ट करना है। ठीक है, तो कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्य को लिखिए या वर्णन कीजिए। दोनों एक ही बात है। पहला, गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाएगा? गुणसूत्र कहाँ मिलता है? केंद्रक में पाया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे कार्य इसका क्या है? वंशानुगत गुणों का वाहन है ये। वाहक लिखना ना, वाहन भी लिख सकते हो, वाहन भी लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्या है? कोशिका विभाजन में सहायक करता है। कोशिका को बांटने में भी क्या करता है? सहायक करता है। बस इतना ही लिखेंगे, छोटा छोटा लिखेंगे। चलिए, कोशिका के आकार का जीवों के आकार से कोई संबंध नहीं होता है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो हाँ, सहमत हैं, क्योंकि हाथी और चूहे की कोशिकाओं का आकार लगभग समान होता है। जो उसमें कोशिका पाया जाएगा सो आप में है, सो हाथी में है, तो जितने भी जंतु हैं सब में वही कोशिका पाया जाएगा।